हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय गुरुदेवी। तो हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अभी इस वक्त की उनकी दिल की बात है। ठीक है, हमने लिया है यहाँ पे प्यारा सा टैरो और हम लेंगे प्यारी सी ओरेकल भी। ठीक है, तो चलो करते रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले चुनते हैं टैरो को और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, ये रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। ओके, ये बात ध्यान में रखिए। तो हम चुनते हैं लगभग 5 कार्ड्स। चलो लगातार हम और कार्ड्स ले लेंगे। क्या है वो कार्ड्स देखते हैं। पहला कार्ड है द हाई प्रीस्टेस। ठीक है, फिर हमें मिला है टेम्परेंस। ओके, फिर हमें मिला है द हायरोफेंट, फिर हमें मिला है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, और मिला है 7 ऑफ कप्स। ओके, तो मैंने ये कार्ड सारे यहाँ पे रख दिए हैं। चलो, तो अगर हम बात करते हैं इस पूरे अंडरस्टैंडिंग की, तो हम क्या समझ पाते हैं। ओके, तो देखो हर पर्सन की कहानी अलग अलग होती है, लेकिन हम एक जनरल और साथ में कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए कुछ बातें या बहुत सारी बातें सिचुएशन के हिसाब से आपके साथ मैच हो सकती है। ठीक है, जो मैच होता है उसे ले लीजिए, जो मैच नहीं होता उसे जाने दीजिए। ठीक है, हाँ, देखो पहला ही कार्ड है द हाई प्रीस्टेस एंड जो दूसरा कार्ड है वो है टेम्परेंस। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये पर्सन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है आपको बताने की या फिर आपके जहन में ये बात डालने की। ये पर्सन बुरा नहीं है। ठीक है, ये पर्सन कोशिश कर रहा है, बट ये पर्सन अपने दायरे में रह के कोशिश कर रहा है। मतलब अगर आप इनसे कहना चाहते हो या फिर पूछना चाहते हो कि तुम जल्दबाजी क्यों नहीं करते। ठीक है, या फिर तुम प्लान के हिसाब से चीज़ें क्यों कर रहे हो। मतलब कि भाई अगर इन्होंने कहा था कि भाई पहले एक अच्छा जॉब लगना चाहिए या फिर कि भाई मुझे सेटल होना चाहिए, थोड़ा समय चाहिए उसमें। ठीक है, तो ये आपको एक क्लियर कट जवाब दे सकते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने अपने दिल में पहले से ही ठान ली हैं। ठीक है, और ये उसके हिसाब से ही आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं आपके बारे में, तो देखो मे बी ये रीडिंग उस व्यक्ति के बारे में फ़िलहाल तो आ रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पे है द हाई प्रीस्टेस एंड टेम्परेंस, जो आपको कोई सलाह मशवरा नहीं दे रहा। ठीक है, कि भाई तुम मेरे लिए रुको और फिर हम 6 महीने बाद, 1 महीने बाद साथ में आएंगे या फिर हमारा एक घर होगा। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन जो है वो आपको उसकी पूरी हकीकत बता रहा है। मतलब उसके जीवन में क्या क्या हो रहा है, वो आपसे कुछ नहीं छुपा रहा है। ठीक है, अगर इसके ब्रेकअप्स हुए हैं तो वो बता रहा है ज़िंदगी में आज क्या हुआ। ठीक है, कलीग के साथ क्या हुआ, हर रोज़ उसको ट्रैवल करना पड़ता है, जॉब कैसा है, अच्छा है बुरा है, उसकी अगर स्टडीज चल रही है। ठीक है, तो वो कैसी। तो मतलब ये पर्सन आपके साथ हर वो चीज़ शेयर करना चाहता है और आई थिंक ये आपको मोर देन अ फ्रेंड मानता है। ठीक है, और एक ऐसा हिस्सा है इसके दिल का जिसमें आप मानो कनेक्टेड रहते हो। तो ये आपको अपने से दूर या अपने से जुदा समझते ही नहीं। ठीक है, देखो इनके हिसाब से आपके साथ शेयरिंग इट्स लाइक केयरिंग। ओके, तो अगर आप इनसे शेयरिंग चाहते हो तो एक बहुत बड़ी बात है और इनके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य है कि अगर आप में से कोई ऐसे व्यक्ति को खोज रहा है कि आ, जो दायरे में बिल्कुल नहीं रहता, जो सीमाओं को पहले ही लांघ चुका है। ठीक है, या फिर जिसके हिसाब से वचन मायने नहीं रखते, प्रॉमिस मायने नहीं रखते, तो ऐसे व्यक्ति के लिए शायद ये रीडिंग अभी के लिए नहीं है। ठीक है, ये पर्सन जो है मतलब जिसकी वाइब मुझे अभी महसूस हो रही है, ये आपको बता रहा है कि आपके साथ ये, देखो आगे चल के अगर संघर्ष का जीवन आए भी तो भी आप दोनों उसके लिए रेडी रहेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए कह रहा है कि भाई जो भी है मैं इन सब चीज़ों से अकेले निपट रहा हूँ। ठीक है, लेकिन वो आपको बता रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि झूठ बोल रहा है। तो इसकी जो भी परिस्थिति है, जो माली हालत है, वो आपको क्लियर कट बता रहा है कि भाई देखो ऐसा है, मेरी ज़िंदगी ऐसी है, मेरा घर ऐसा है, मेरा परिवार ऐसा है, फैमिली ऐसी है। ठीक है, तो मतलब आपको कुछ अलग सपने बता के और रियलिटी अलग है ऐसा नहीं कर रहा है। ठीक है, साथ में टेम्परेंस से, तो देखो इसका कहने का तात्पर्य ये है कि ये आपके खिलाफ जाके कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा या फिर एक तरफ आपसे बात कर रहा है, दूसरी तरफ किसी और से मिल रहा है। ऐसा करना इस व्यक्ति को शोभा नहीं देता। ठीक है,
मे बी ये चाहते या फिर आपको इनफैक्ट कहना चाहते हैं कि इनको शायद लालच बहुत दिखता है, ठीक है? कि बहुत से ऐसे लोग हैं या फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इनका मन डाइवर्ट कर सकती है, बट इनका मन डाइवर्ट होता नहीं। इनका मन वापस घूम फिर के आप ही के पास आता है, ठीक है? मतलब मान लो ये अगर मीडिया में काम कर रहे हो या फिर जहाँ पे काम कर रहे हो, वहाँ पे बहुत ऐसे लोग आ रहे हैं, फैशनेबल लोग आ रहे हैं, ठीक है? अ, या फिर जहाँ पे दिखावे की दुनिया है, फिर भी ये पर्सन टस से मस नहीं हो रहा है, ठीक है? और इसके पीछे कुछ रीज़न है और यहाँ पे है दी हायरार्केंट, ठीक है? ये पर्सन थोड़ा-सा ट्रेडिशनल हो सकता है, ओके? एंड बेसिकली कह सकते हैं कि थोड़ा-सा गुस्सैल भी। और मान लो कि दिमाग में एक बात बैठ गई तो बैठ गई, उससे मतलब ये पर्सन पीछे नहीं हटने वाला, ऐसा है, ठीक है? मतलब आपने अगर इसमें ये जज़्बात देखे कि भई अगर इसने कहा है कि तुम मेरे साथ हो या फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे ही साथ आगे चलना चाहता हूँ, तो मान लो ये पर्सन उसी को फ़ॉलो कर रहा है, ठीक है? तो इसके लिए बाकी की चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लो अगर आपसे भी अच्छी एक पर्सनैलिटी इनको मिली, या फिर मान लो अगर आपके हिसाब से एक ऐसा व्यक्ति मिला जो बहुत पैसे वाला है, रुतबे वाला है, ठीक है, फैशन वाला है, लेकिन फिर भी ये पर्सन उसकी तरफ नहीं जाएगा, ठीक है? यानी कि भाई ये अपने वचन से बंध सा गया है कि भाई मैंने अगर आपसे कुछ कहा था तो कहा था, तो क्योंकि देखो ये आपके साथ शब्दों के थ्रू बात करते हैं, ठीक है? अगर आप दोनों में से कोई सुन नहीं सकता ठीक से या फिर बोल नहीं सकता या फिर कोई और व्यंग है, तो भी ये पर्सन कहेगा भाई आप जैसे हो मुझे ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है, ठीक है? मतलब ये आप में नुक्स नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है? देखो जो व्यक्ति नुक्स निकालता है ना, वो तो किसी में भी नुक्स निकालता है, लोग तो चांद में भी नुक्स निकालते हैं, है ना? तो ये पर्सन कहेगा भाई आप जैसे हो मेरे लिए द बेस्ट हो, ठीक है? क्योंकि देखो जो ये वाइब होती है ना कि भाई कोई तो है मेरे साथ और उसके साथ जब हम चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, ठीक है? तो वो जो एहसास है वो बहुत अलग एहसास होता है। तो ये पर्सन उस एहसास के लिए जी रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। देखो यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स। इनके हिसाब से मे बी आपने ऐसे भी पल सहे हैं जहाँ पे आप दोनों को एक दूसरे से दूर होना पड़ा हो, ठीक है? या फिर किसी के नफ़रत का शिकार होना पड़ा हो, ठीक है? या फिर आप दोनों का पास भी थोड़ा-सा दर्दनाक हो, तो ये कह रहे हैं कि भई देखो हमारी ज़िंदगी में मान लो ऑलमोस्ट सिमिलर सी चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है? तो इससे हम दोनों को काफ़ी सीख मिलती है। मतलब आप भी इनको काफ़ी अच्छे से जान सकते हो और ये भी आपको काफ़ी अच्छे से जान सकते हैं, ठीक है? हालाँकि देखो ये आपको एक चीज़ वार्न करना चाहते हैं और वो है 7 ऑफ कप्स। देखो चॉइसेस इंसान के पास हमेशा आती है और फिर एक तरफ से किस्मत जो है वो पासा कभी भी पलटती है, ठीक है? आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे कि ऐसे ही किस्मत बदल गई, वो लोग बदल गए, है ना? और फिर हम ऐसे लोगों को अलग-अलग नामों से जानते हैं, पहचानते हैं कि भई इस पर्सन ने साथ नहीं दिया, पहले तो अच्छा था, जैसे ही किस्मत बदल गई तो उसने बात करना बंद कर दिया, ओके? तो ये पर्सन कह रहा है कि देखो जल्द ही हमारी हालत बदल सकती है, ठीक है? अब या तो ये खुद के बारे में बोल रहे हैं या फिर आप दोनों के सिलसिले में बोल रहे हैं, ठीक है? मे बी आप दोनों में से किसी एक की किस्मत सबसे पहले चमक उठ सकती है, ठीक है? तो इसलिए वो कह रहे हैं कि देखो ये आपको फुल फ्रीडम दे रहे हैं कि आपके मन में जो आए वो आप कर सकते हो। ये आपको बांध के नहीं रखने वाले, लेकिन ये अपने आप को आपसे मानो बंद से गए हैं, ठीक है? तो एक तरफ से उन्होंने अपनी जो अटैचमेंट है वो आपके सामने क्लियर कर दी है, ठीक है? अब हम बात करते हैं यहाँ पे इस ओरेकल के थ्रू, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। चुनते हैं 4 कार्ड्स, 1 2 3 एंड ये हैं 4। ओके, चलो देखो पहला कार्ड है प्लेयर, ओके। सेकंड है शैडो वर्क, ठीक है। थर्ड है स्टॉर्म वार्मिंग एंड फोर्थ है हुकअप, ठीक है। अब यहाँ पे चमत्कार क्या हुआ है, या फिर जिसे हम कहते हैं कि एक तरफ से एक अजूबा कि जो टैरो की रीडिंग है वो तो उस व्यक्ति की आ गई है जो कि आपसे बंध सा गया है, ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ परिस्थिति। मतलब परिस्थिति चाहे अच्छी हो बुरी हो, अगर इसने कहा है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा तो दैट्स इट। लेकिन ये जो कार्ड्स आ गए हैं ओरेकल, ये दूसरे शख्सियत के बारे में आ गए हैं। मतलब जो व्यक्ति कभी भी साथ छोड़ता है या फिर आपको पता है कि
ये पर्सन बार बार फ्लर्ट करता है या फिर आपके पीठ पीछे बहुत सारी बातें करता है, ठीक है, गलतियाँ करने के बावजूद दोबारा गलतियाँ करता है, तो ऐसा भी एक व्यक्ति है और आप उसको पहचानोगे कैसे? तो देखो यहाँ पे चीज़ें आ गई है, ये पर्सन के दिमाग में पहले से चीज़ें है कि भई ये पर्सन ऐसे ही जिएगा। मतलब अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कोई पर्सन को आप जानते हो, तो ये अपनी ज़िंदगी में सुधारना नहीं चाहते, बल्कि यही जीवन शैली वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, ठीक है? सेकंड जो चीज़ है वो है शैडो वर्क। अब शैडो वर्क एक जिसे हम कहते हैं कि देखो इसको आप अलग-अलग प्रकार से मान सकते हो। अगर आपको बहुत ही जनरलाइज़ इसको समझना है तो मान लो ये पर्सन दिखावा कुछ करता है कि भई मैं बहुत सीधा-साधा हूँ, सिंपल हूँ, या फिर भई वापस ट्रैक पे आ गया हूँ, बट अगेन वो वही करेगा जो वो करता है। तो आपको वो पता होना चाहिए। लेकिन दूसरी बात ये है कि मे बी कुछ ऐसी चीज़ें करता है जैसे कि तामसिक वर्क हो गया, तंत्र हो गया, जो कि शायद आपके लिए भी सही नहीं है, ठीक है? मतलब कुछ चीज़ें खिलाना पिलाना ऐसी भी चीज़ें हो सकती है, तो जिससे आपको बच के रहने की ज़रूरत है। थर्ड जो कार्ड है वो है स्टॉर्म वार्निंग, ठीक है? ये एक वार्निंग आपको आ रही है। बेसिकली क्या है कि देखो अगर इसके ज़िंदगी में इसने अगर कुछ किया हो तो उसके ऊपर भी डेफिनेटली बादल गरजेंगे, लेकिन चींटें आप पे भी उड़ सकती है, ठीक है? तो समय रहते आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। एंड फोर्थ जो कार्ड है वो है हुकअप। ये पर्सन मतलब अपनी आदतों से बाज नहीं आएगा और ये वही करता जाएगा जो इसका मन करता है। तो चाहे आप इसको कितनी ही इजाज़त दो, कितनी ही माफ़ी दो, या फिर कितना ही प्यार से पुचकारो, ये पर्सन वापस से वही रास्ता चुनने वाला है। तो टैरो एक पर्सनैलिटी के लिए है और ओरेकल दूसरी पर्सनैलिटी के लिए है, ठीक है? तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।